हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैक स्कॉलरशिप के बारे में आप पूछ रहे हो और कंफ्यूज हो उनके बारे में बात करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका आपको रिप्लाई दे दूं। अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहाँ से फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले आप लोग पूछते हो कि कुछ गर्ल्स का मुझे कमेंट आया है कि जापान लड़कियों के लिए कैसा है, मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ आपको होते हैं किसी किस्म के, या आपने कभी डिस्क्रिमिनेशन या हिजाब के ऊपर आपने कभी कोई ऐसा सीन फेस किया है तो आप हमें बता दें। देखिए, जहाँ तक मैंने जितना फ़ील किया है, मुझे 4 मंथ कंप्लीट हो गए हैं और जितना मैंने यहाँ पर देखा है, फ़ील किया है, यहाँ पर लड़कियों के लिए किसी भी किस्म का कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है जो अब तक मैंने फ़ील किया है। मुझे कभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बाहर जा रही हूँ और किसी ने मुझे तंग करने की कोशिश की है, किसी ने अप्रोच किया है या किसी का कोई ऐसा सीन मुझे फ़ेस करने पड़ा है। अक्सर मेरा 1-2 बार लॉसन में और फैमिली मार्ट में मुझे 1-2 बार सुबह के 4 बजे 3 बजे भी जाना पड़ा, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम था वहाँ से लेना था, तो मुझे तब भी जाना पड़ा। और आप यकीन करें कि मुझे जितना सिक्योर फील हुआ, मुझे कोई भी वहाँ पर किसी किस्म का इशू नहीं हुआ, सिक्योरिटी इशू नहीं हुआ। और जहाँ तक बात है कि अच्छा है या नहीं है, और आपको हिजाब अगर आप करती हैं, अगर आप पर्दा करती हैं तो आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हैं या नहीं कर सकती। देखिए, यहाँ पर आप बिल्कुल सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप हिजाब करते हो तो यहाँ पर कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप हिजाब क्यों कर रहे हो, ना आपको वो हिजाब रिमूव करने का कहेंगे। बल्कि बहुत सारी लैब में प्रोफेसर इतने अच्छे हैं, उनको पता है कि आप मुस्लिम हो, तो वो आपको बिल्कुल टाइम देते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और आपको जगह भी प्रोवाइड करते हैं और आपको खुद कहते हैं कि आपका टाइम हो गया, आप अपनी जो है वो नमाज़ पढ़ लें। तो उनको बिल्कुल इस बारे में कोई इशू नहीं होता। और जहाँ तक हिजाब की बात है कि बहुत सारी लड़कियाँ हिजाब करती हैं। मोस्टली यहाँ पर जितनी मुस्लिम गर्ल्स हैं, चाहे वो इंडोनेशिया से हैं, मलेशिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, जितनी मुस्लिम लड़कियाँ हैं वो हिजाब करती हैं। कुछ मास्क भी पहनती हैं, कुछ हिजाब भी करती हैं, तो इनको कभी भी कोई ऐसा फेस नहीं करना पड़ा। अगर आप यूरोपियन कंट्री से किसी और कंट्री से कंपेयर करते हो जापान को, तो वहाँ पर इशू हो सकता है, आपके हिजाब पर आपको जो है वो फेस करनी पड़ती है डिफ़िकल्टीज़, लेकिन जापान में आपको किसी भी किस्म की जो है वो डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी, जापान बिल्कुल सेफ़ है लड़कियों के लिए, आप बिल्कुल इस बात की टेंशन ना लें। और दूसरा, आप लोग पूछे हो कि यूनिवर्सिटी ट्रैक और एम्बेसी ट्रैक क्या होता है। एम्बेसी ट्रैक जो है वो एम्बेसी के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करोगे और उसमें सारा काम एम्बेसी करती है। एम्बेसी ही आपका टेस्ट लेगी, एम्बेसी ही आपका इंटरव्यू लेगी और एम्बेसी सारा काम करती है। जबकि यूनिवर्सिटी ट्रैक पर आप क्या करते हो, यूनिवर्सिटी ट्रैक पर आप खुद यूनिवर्सिटीज़ ढूंढते हो, खुद प्रोफेसर को ढूंढते हो, खुद अप्लाई करते हो और फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। जो मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मुझे यूनिवर्सिटी ट्रैक पर मिली है। मैंने सुपरवाइज़र यूनिवर्सिटीज़ खुद ढूंढी हैं, खुद अप्लाई किया था। मेरा एम्बेसी का इसमें कोई भी काम नहीं था। लेकिन अगर आप एम्बेसी के थ्रू, क्योंकि ये अप्रैल या मई में भी ओपन होने वाला है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ट्रैक जो है वो क्लोज़ हो गया और अब एम्बेसी ट्रैक ओपन होगा। तो ये जब ओपन होगा, अगर आपका यूनिवर्सिटी ट्रैक मिस हो गया तो आप अभी से अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर दें और आप एम्बेसी ट्रैक के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और ये फ़र्क होता है इन दोनों के अंदर। और आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो एम्बेसी को भेजोगे, इनवेलप में भेजते हो, उसके बाद आपका टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है और जो फाइनल हो जाती है तो स्कॉलरशिप मिल जाती है। और बैचलर स्कॉलरशिप के बहुत सारे आप लोग पूछ रहे हो कि बैचलर स्कॉलरशिप कब ओपन होगी। जैसे मैंने बताया, बैचलर स्कॉलरशिप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू होती है। जब अप्रैल या मई में एम्बेसी ट्रैक ओपन होगा बैचलर्स के लिए, तो तब आप इसमें अप्लाई कर सकोगे और ये जो है वो अप्रैल या मई में ओपन होता है। इससे पहले आप क्या करो, इससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रख लो। मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है लास्ट ईयर की, जब अप्लाई करवाया था, उसके आप देख लो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। वक्त से पहले वो डॉक्यूमेंट्स बना लो ताकि जब स्कॉलरशिप ओपन हो तो आपको कोई इशू ना हो, आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में भेज दो। तो अभी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स की वीडियो बनाई हुई हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स की सब कुछ बताया हुआ है कि कैसे करना है। तो आप वहाँ पर वीडियोस देखकर आप डॉक्यूमेंट्स बना लो और आप जब ओपन होंगी, मई में होंगी, मेरे ख्याल से मई में ही होती हैं, मई में ओपन होंगी, तो आप वहाँ पर ईज़िली अप्लाई कर दीजिएगा। और जब अब ये इस ईयर की 2025 की बैचलर स्कॉलरशिप ओपन होगी, तो मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बनवाऊंगी और आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आप इसमें किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। आपका लास्ट क्वेश्चन होता है कि चाइना और जापान में से कौन सा बेस्ट है। देखिए, ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है। मैं इस तरह से मतलब एक नहीं स्टेटमेंट दे सकती कि कौन सा बेहतर है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो चाइना और जापान में कौन सा बेहतर है, तो मैं जापान को करूँगी, क्योंकि मेरी चाइना में भी हुई थी और जापान में भी हुई थी, तो मैंने जापान को चूज़ किया।
जापान में एक तो आपको वर्क का एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है कि आप 28 आवर्स यहाँ पर काम कर सकते हो, जबकि चाइना में आपको बिल्कुल कोई अलाउ नहीं होता काम करने के लिए। और दूसरा, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ के सुपरवाइज़र बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ मैं, अगर मुझसे पूछते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे जापान बेहतर लगता है और जापान बेहतर लगा है यहाँ आने के बाद। यहाँ की बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सुपरवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, आपको समझते हैं आपकी, क्योंकि मैंने सुना है कि चाइना में आपकी रिलीजियस मतलब नमाज़ पढ़ने पर भी काफ़ी ज़्यादा कुछ इश्यूज़ हुए थे कुछ स्टूडेंट्स को, तो वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। लेकिन जापान की टेक्नोलॉजी अच्छी है, जापान का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और देखिए, लैंग्वेज बैरियर तो दोनों कंट्रीज़ में ही होगा, जब चाइना में जाएंगे तब भी होगा, जापान में आएंगे तब भी होगा। लेकिन अगर आप दोनों में से चूज़ करना हो, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो आप जापान को चूज़ कीजिएगा। इसके अलावा भी कोई आपका क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं इजीली उसका जवाब दे दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।